दिल्ली से करीब 3000 किलोमीटर दूर बसा है किर्गिस्तान का बिश्केक शहर। यह शहर आजकल भारतीय छात्रों के लिए खतरा बना हुआ है। खतरा कैसे है वो भी समझिए। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में स्थानीय लोगों और विदेशियों के बीच बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। इस हिंसा की शुरुआत 13 मई को हुई, जब स्थानीय लोगों और मिस्र पाकिस्तान के कुछ छात्रों के बीच मारपीट हो गई। 13 मई को हुई इस हिंसा के बाद से बिश्केक के स्थानीय लोगों में विदेशी छात्रों को लेकर गुस्सा फैल गया। लेकिन देखिए जरा, दिल्ली से दूरी किर्गिस्तान के बिश्केक की लगभग 3000 किलोमीटर है। यहां पर कई भारतीय छात्र हैं और भारतीय छात्र इस वक्त मुसीबत में हैं। विवाद हुआ और विवाद के बाद स्थानीय जो लोग थे उनमें गुस्सा फैल गया, खासतौर से विदेशियों के लिए। और इस गुस्से का असर कल दिखाई दिया जब भीड़ ने बिश्केक में मौजूद छात्रों पर हमले शुरू कर दिए। ये हमले कैसे हुए ये जरा देखिए, किस तरह से मारा पीटा गया। और ये पिटने वाले जो छात्र हैं ये विदेशी छात्र हैं, यानी ये किर्गिस्तान के निवासी नहीं हैं, ये बिश्केक के निवासी नहीं है। जो बाहर के छात्र आए हैं उन पर हमला किया। तो इस हमले से जुड़े सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं। और भीड़ ने जिन छात्रों पर हमला किया है इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिस्र के छात्र शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि इस हिंसा में कुछ विदेशी छात्रों की मौत भी हुई है। मरने वालों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के छात्र बताए जा रहे हैं। हिंसा में कई छात्र काफी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ये भीड़ इस कदर बेकाबू थी कि इन्होंने छात्रावासों में घुसकर, हॉस्टल में घुसकर मारपीट की। इन छात्रावासों में बड़े पैमाने पर भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेश के छात्र रहते थे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश अपने अपने नागरिकों को लेकर इस वक्त चिंतित हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले पर नजर बनाए रखने की बात कही है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि भारतीय छात्रों की कुशलता पर नजर बनी हुई है। फिलहाल स्थिति सामान्य है और छात्रों से यह अपील है कि वो दूतावास से संपर्क बनाए रहें। भारतीय दूतावास ने किर्गिस्तान में मौजूद भारतीय छात्रों को फिलहाल घर में ही रहने की सलाह दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अपने छात्रों के साथ हुई मारपीट पर चिंता जताई। उन्होंने भी ट्वीट करके छात्रों को दूतावास के संपर्क में रहने के लिए कहा है। विदेशी छात्रों के साथ हुई हिंसा को लेकर किर्गिस्तान का विदेश मंत्रालय भी एक्टिव है। बिश्केक की घटना को लेकर उसने सुरक्षा बलों के एक्शन की जानकारी एक स्टेटमेंट के जरिए साझा की है। किर्गिस्तान विदेश मंत्रालय के मुताबिक किसी भी विदेशी छात्र को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। हालात पर काबू पा लिया गया है। किर्गिस्तान में स्थानीय लोगों में विदेशियों के प्रति गुस्सा फूटने की दरअसल कई वजह हैं और यह वजह केवल 13 मई को हुई झड़प ही नहीं है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में किर्गिस्तान के अंदर विदेशी नागरिकों के प्रति विद्रोह सा फैला हुआ है। दरअसल बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिक किर्गिस्तान में आकर बसने लगे हैं। किर्गिस्तान सरकार की डिजिटल नोमैड नीति की वजह से कई देशों के लोग किर्गिस्तान में आकर स्थायी रूप से बसे। अकेले रूस से ही वर्ष 2022 में करीब 2 लाख लोग किर्गिस्तान में बस गए। जनसंख्या में हुई बढ़ोतरी ने स्थानीय लोगों और विदेशियों के बीच नफरत का काम किया। और यही नहीं, मेडिकल की पढ़ाई सस्ती होने की वजह से भी कई देशों के छात्र यहां पर आकर रहते हैं, यहां मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। यहां पर एमबीबीएस के पूरे कोर्स का खर्च करीब 22 से 25 लाख रुपए पड़ता है, जबकि भारत में यह खर्च 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। और यही वजह है, यही नहीं, किर्गिस्तान से मिली मेडिकल डिग्री को WHO और कई देश मान्यता भी देते हैं, जिसकी वजह से यहां की डिग्री डिमांड में रहती है। अगर हम भारत और पाकिस्तान के ही छात्रों की बात कर लें तो इस वक्त किर्गिस्तान में 14,500 भारतीय और 10,000 पाकिस्तानी छात्र छात्राएं मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। तो यही वजह है कि किर्गिस्तान में विदेशी नागरिकों की संख्या स्थानीयों की चिंता बन जाती है। विदेशों से आने वाले नागरिकों की बढ़ती संख्या की वजह से स्थानीय लोग न सिर्फ अपनी सरकार से बल्कि विदेशी नागरिकों से भी चिढ़े हुए हैं। किर्गिस्तान के सीमित संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ा है, जिसका लाभ अप्रवासी उठा रहे हैं। इसलिए स्थानीय लोग विदेशियों से परेशान हैं और उसके नतीजे में यह बात निकलकर सामने आती है।